BPA भक्ति पूजन आरती TI टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। गोवर्धन महाराज महोत्सव की धूम। आज से 5244 वर्ष पूर्व योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान वर्धन करने एवं समाज में सहयोग व समरसता बढ़ाने के लिए गोवर्धन पर्वत धारण लीला बाल गोपियों संग की। उस समय से लेकर आज तक भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और हर घर में गोबर से गाय के पवित्र गोबर से बने हुए गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है। और ये कार्यक्रम नरला के वरिष्ठ समाजसेवी व गौरक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंघल, महामंत्री भारत माता कल्याण प्रन्यास राहुल सिंघल, प्रचार मंत्री अग्रवाल सेवा संघ नरेला के द्वारा सुरभि कृषि संस्थान में प्राकृतिक एवं देसी गौवंश के गोवर्धन पर्व की धूमधाम से पूजा की गई। श्री गिरिराज भगवान का भोग प्रसाद एवं पूजन किया गया। व तरुण गुरुजी तरुण सांडिल्य व गुरुजी लखन आनंद सांडिल्य जी के द्वारा भजन कीर्तन व पूजा विधि का संपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भगवान गोवर्धन के भक्त पधारे और गौशाला की पवित्र भूमि पर सभी ने गाय माता के पवित्र गोबर से बने हुए गोवर्धन महाराज की पूजा विधि की और परिक्रमा की। राजेंद्र प्रसाद सिंघल और उसके परिवार के द्वारा भगवान गोवर्धन की पूजा की और गाय के शुद्ध गोबर से भगवान गोवर्धन की प्रतिमा तैयार की। सभी ने गोवर्धन भगवान का आशीर्वाद लिया और आए हुए अतिथियों के लिए सुंदर प्रसादी भोजन का प्रबंध किया गया। इसके साथ में देसी घी की जलेबियाँ, सब्जी पूरियाँ, चावल कढ़ी चावल का भोग गोवर्धन महाराज को लगाया गया। कार्यक्रम में आने वाले सभी भक्तों के लिए राजेंद्र प्रसाद सिंघल जी ने पूरे परिवार के साथ अंग वस्त्र भेंट किए और सबका स्वागत किया। हरे राम 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 हरे हरे। बोल गिरिराज महाराज गिरिराज धरण की जय। जय गिरिराज जय श्री राम। जय गिरिराज जय श्री राम। गिरिराज महाराज की जय हो जनाई। हम चंद्रमा मन को जातो हो गोरजो हम रात जमरात हम गई है। सभी देशवासियों को गोवर्धन के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारा सौभाग्य है कि गौ भक्त बहुत ही आदरणीय श्री राजेंद्र सिंघल जी के परम सानिध्य में और उनके सुपुत्र राहुल सिंघल जी के कार्यवंश आज ये हम गोवर्धन पूजा के इस महोत्सव में शामिल हुए हैं। मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। बहुत ही पावन पवित्र कार्य है क्योंकि भगवान गोवर्धन जिनकी हम पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त के रूप में उन्होंने गोकुल वासियों की, बरसाना वासियों की उस समय रक्षा की जब इंद्र के प्रकोप से पूरे गांव में, उनके प्रकोप से भारी वर्षा से सारा गांव डूब गया था। तो गोकुल जो हमारे गोवर्धन पर्वत जी हैं, इतने महान होते हुए भी कितनी सरलता का उन्होंने उदाहरण दिया
कि भगवान कृष्ण के एक आग्रह पे उनकी चितली उंगली पर आकर वो खड़े हो गए और पूरे गाँववासियों की रक्षा की। वर्मा जी क्या कहेंगे आज जिस तरह से सिंघल साहब ने गोवर्धन पूजा की है और सारे क्षेत्र को बुलाया आज उन्होंने? देखिए, ये हमारा जो है जो ब्रह्म योगी विश्व योगी भगवान कृष्ण है, उन्होंने जिस समय इंद्रदेव का मान मर्दन करते हुए गोवर्धन पर्वत उठाया था, भारतीय परंपरा सनातन परंपरा आज तक उसको भूली नहीं है और उसी श्रद्धा भाव से मनाने का प्रयास करती है। लेकिन हमारे इस क्षेत्र में सबसे बड़े अगर दो भक्त हैं तो मुझे कहते हुए कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई शर्म नहीं होगी। श्री राजेंद्र प्रसाद सिंघल जी न कि इस क्षेत्र के बल्कि मैं कहूँगा पूरी दिल्ली के सबसे बड़े दो भक्त हैं और सबसे बड़े लार्ज स्केल पर ही इस पर्व को बड़ी धूमधाम से हर साल प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं। मैं उनका कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ, मुझे इस पर्व में शामिल होने का अवसर प्राप्त कहेंगे कविता जी? आदिवासी कविता शर्मा। ये गिरिराज महाराज गोवर्धन नाथ जो है वहीं मेरा जन्म स्थान है। गिरिराज जी मंदिर हमारा ही है वहाँ पे, गोवर्धन मानसी गंगा वाला। और गिरिराज जी के बारे में हम क्या कहें, ये 7 कोस में फैले हुए हैं। 21 किलोमीटर की इनकी परिक्रमा है, 7 कोस में ये फैले हुए हैं। जतिपुरा में इनके पैर है, मुखारी में इनका मुख है और दान घाटी में इन्होंने दही का दान दिया और पूछड़ी में इनकी पूछ है। इतना बड़ा देवता शायद ही हमारे देश में या हमारे सनातन में है जो इतने बड़े विशाल रूप में ये प्रकट हुए हैं। इन्होंने इंद्र का मान मर्दन कीना था क्योंकि ब्रजवासियों को इंद्र ने बारिश के प्रकोप से उन्होंने बहुत त्रस्त कर दिया था। तो गिरिराज महाराज ने स्वयं पूजे हैं, आप ही खाया है और आप ही बुझवाया है। ये है गिरिराज महाराज जो 56 वो किसी भगवान के नहीं होते जो हमारे गिरिराज महाराज के होते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। मैंने ये दावा कभी भी नहीं सुना कि कोई ये कहे कि किडनी काला पड़ने लगता है। ये दावा क्यों? स्वामी जी क्या कहेंगे आज जो गोवर्धन महाराज की जो पूजा है? जय श्री राम, राधे राधे। कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा द्वितीया तिथि सम्मिलित तिथि, जिसको हम गोवर्धन का दिवस कहते हैं। परम सौभाग्य की बात है, आज गौ कृषि संस्थान आदरणीय राजेंद्र सिंघल जी और पूरे गौ माता के भगत आज यहाँ पर, मुझे लगता है दिल्ली का एकमात्र स्थान जहाँ पे इतने विशाल गोवर्धन जी विद्यमान हैं, जहाँ इतना सुंदर पूजन हो रहा है। और ये पूजन सिर्फ एक पूजन नहीं है, ये पूजन प्रेरणा है, ये पूजन उपासना है और ये पूजन दृष्टांत है हजारों लोगों के लिए कि आज के दिन हम बच्चों से पूछते हैं कि आज का दिन क्यों खास है, आज का दिन क्या होता है, तो तब यहाँ आकर के दर्शन मिलता है और ये प्रेरणा मिलती है कि आज का दिन क्यों खास है। और मुझे लगता है, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ तो गिरिराज जी में हमने इतने सुंदर पूछरी के लोटा पर गोवर्धन जी के दर्शन किए हैं, या फिर पूरी दिल्ली में इतने विशाल दर्शन हमें यहाँ आकर के ही होते हैं। तो दोबारा से आदरणीय राजेंद्र सिंघल जी यहाँ वह एक भक्त बधाई का पात्र है। जो भगवान कृष्ण ने संदेश दिया वो संदेश इस गौशाला से आज पूरे विश्व में, पूरे देश में संस्कृति और संस्कारों को फैलाने का काम कर रहा है। स्वामी जी, जो गोवर्धन नहीं जा सकते हैं दर्शन करने के लिए और वो घर पर जो पूजा करते हैं, क्या उनको वही फल मिलता है? जो गोवर्धन नहीं जा सकते, भगवान ने जब गोवर्धन जी उठाए और इंद्र का मान मर्दन किया तो इंद्र भगवान क्या है, प्रभु 7 दिन तक वर्षा मैंने करी, ब्रज को डुबाने का काम किया, मुझे क्षमा करना, मैं आपको जाने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्या, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में ये वर्णन है। तो भगवान ने इंद्र को उत्तर दिया। भगवान बोले, इंद्र वरदान दे रहा हूँ कि आज के दिन जो कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि है, आज के दिन जो व्यक्ति गिरिराज जी की पूजा करेगा, गिरिराज जी का स्मरण करेगा, घर घर में गिरिराज जी का सिर्फ स्मरण भी करेगा और गिरिराज जी का जयकारा लगाएगा, वो व्यक्ति भवसागर से तर जाएगा। बोलो गिरिराज महाराज की जय। दर्शन करना अपने आप में बड़ी बात है। आज तो गोवर्धन जी का नाम लेने से भी जीव
जी उस भवसागर से तर जाता है। स्वामी जी, अगर जैसे मान लिया कोई घरों में आजकल जगह सीमित हो गई है और हर अलग अलग घरों में नहीं गोवर्धन बना पाते और गाय का गोबर भी मिलना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में अगर कहीं सामूहिक हो रहा है तो क्या वही फल मिलेगा? देखो जी, वो फल नहीं मिलेगा। भगवान ने गोवर्धन उठाने का एक संदेश और दिया। कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी के भाई हैं। ब्रह्मा जी ने जब गलती करी, जब गोप ग्वालों को चुरा करके गए, भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, इंद्र को क्षमा किया। तो श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, प्रभु आपने भेदभाव क्यों किया? ब्रह्मा जी को क्षमा किया, ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, इंद्र को क्षमा किया। कहा इंद्र ने वर्षा करके एक अच्छा काम किया। कहा क्या किया? कहा सारे भक्त जितने भी ब्रजवासी थे, भगवान के प्रिय भक्त थे, वो एक छत के नीचे यानी गोवर्धन जी के नीचे आ गए। भगवान ने कहा इंद्र तूने ऐसा भले ही मुझे मारने के लिए किया, मगर ऐसा काम किया सारे भगत एक जगह इकट्ठे हो गए। जो व्यक्ति ऐसा काम करता है जहाँ सारे भगत एक साथ खड़े होकर के उपासना करते हैं, वहाँ तो 1000 गुना फल मिलता है। तो जो एक जगह खड़े होकर के पूजन करेंगे, हजारों लोग इकट्ठे होकर के पूजन करेंगे, वहाँ पूजा का फल हजारों गुना होगा, लाखों गुना होगा। तो घर में पूजा करना अलग बात है, गिरिराज जी जाकर के पूजा करना अलग बात है, और हजारों लोगों के साथ गिरिराज जी की पूजा करना अलग बात है। वो लोग भाग्यवान हैं, दर्शन करने से भी कल्याण होता है। ये तो पूजन कर रहे हैं, वो लोग भाग्यवान हैं जो आज यहाँ आए हैं और गिरिराज जी की उपासना में सम्मिलित हुए हैं। मेरा क्या कहना है, ये शुभकामनाएं देना हम तो दें कि आप आदमी को कर्म करना चाहिए जो भगवान ने कहा है। महाराज की जय। ये जो पर्व है ये सामाजिक समरसता का पर्व है। सामाजिक समरसता जो राष्ट्रीय स्वयं संघ अपने पंच परिवर्तन के अंदर समाज के बीच में जाकर करने वाला है। इससे बढ़िया पर्व सामाजिक समरसता का हो ही नहीं सकता। जो गिरिराज पर्वत के नीचे एक सूत्र में आकर सभी समाज के बंधु, वंचित, शोषित सब आकर इकट्ठा हुए और भगवान ने तो एक उंगली लगाई, बाकी सारा काम ब्रजवासियों से कराया। उसके बाद जब 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही तो भोजन की आवश्यकता पड़ी, तो सब अपने अपने घरों से जो भी था वो सब लाकर एक स्थान पर पका और फिर सबने भोजन किया। इससे बड़ा पर्व हो ही नहीं सकता। तो अभी पंडित जी ने भी कहा ये सामाजिक रूप में मनाने में ज़्यादा बढ़िया है बजाय एकल रूप में मनाने के लिए। इसीलिए इस परिवर्तन को हम इस दोहे के साथ कहकर बात समाप्त करूँगा। हिंदवा सहोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। हमारे मंत्र समानता का है, हमारा आनंद हिंदू सहोदर। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण दोनों हाथ वासुदेवा। राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे। हाथ लगा लो भाई, आगे हो जाओ, आ जाओ। ध्यानं समर्पयामि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने राजाय गोविन्दाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य बोलो नारायण भगवान की जय, महाराज की जय, गोवर्धन की जय। बाबू जी एक ऊपर आकर के
भगवान को तिलक कर दे। फिर रघुनाथाय हरे परमात्मने भगवान के कृष्ण बलदेव भगवान के शंकर भगवान की जय जय राधे जय जय नवन की जो जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मैं पापी जग में बनो आयो तेरा शरण तिहारी करो गणेश जी को मनाया जाता है। क्या कहेंगे स्वामी जी, आज जो गोवर्धन पूजा की जा रही है? आज का परम सौभाग्य की बात है। भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए गिरिराज महाराज को अपने हाथ में उठाया। उसी अवसर पे हमारे राजेंद्र सिंघल जी ने पावन गौशाला के अंदर बहुत सुंदर आयोजन रचवाया है, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग भक्त निरंतर आ रहे हैं। हमारे राहुल जी जिसके अंदर निरंतर सेवा कर रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और इतने बड़े गोवर्धन जी या तो हमने ब्रजभूमि के अंदर देखे हैं, या इतने बड़े गोवर्धन जी हमने हमारे सिंघल साहब की गौशाला में देखे हैं। और नरेला के या उत्तरी दिल्ली के हर कार्य सामाजिक कार्य के अंदर ये सिंघल परिवार तन मन धन से रहता है, हमारा यही कहना है। तो आज बड़ा उत्साह की बात है, तो बहुत बहुत अभिनंदन है। भगवान से हम सीधा हाथ आगे लाए। ओम केशवाय तत्पुरुषाय नमः। हाथ जोड़े। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण हेलो, वो 2 मिनट में करा फोन, 2 मिनट में फोन करा। हाथ जोड़े। हिंदू सनातन धर्म में कोई भी पूजा हो, गणेश जी की उपासना और ध्यान जरूरी है। ठीक है, नेत्र बंद करके ध्यान कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार। आज हम तुम्हें रिझाते हैं, आज हम तुम्हें रिझाते हैं, आज हम तुम्हें बनाते हैं, आज हम तुम्हें बनाते हैं। गजानन 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 कर दो बेड़ा पार, गजानन कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार। आज हम तुम्हें बनाते हैं, आज हम तुम्हें बनाते हैं, आज हम तुम्हें रिझाते हैं, आज हम तुम्हें बनाते हैं। गजानन उठाओ दोनों हाथ आगे वाले। पहली कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक हम लोग इनके सानिध्य में पढ़े हैं, और इनके सानिध्य में ही हमने देह अभ्यास किया है, और इनके ही हम शिष्य हैं। बड़े सालों बाद मुझे संशय हो रहा था वही है कि नहीं, है ना, मगर वही है। एक बार ताली बजा दो। गुरु कई वर्षों बाद गुरु मिले हैं, तो इनके सानिध्य में हम लोग वर्षों वर्ष अध्ययन किया है भारत माता स्कूल में। उठा लो दोनों हाथ, जितने लोग पीछे बैठे हैं, ताली बजा के क्या कहना है? गजानन कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, गजानन कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार। आज हम तुम्हें रिझाते हैं, आज हम तुम्हें रिझाते हैं। गजानन 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 कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, गजानन कर दो बेड़ा पार।
आप सबसे प्रश्न है, गणेश जी शंकर जी के पहले पुत्र है कि दूसरे? इशारा करके बता दो, पहले पुत्र है कि दूसरे? हाथ उठाओ, मुझे भी तो पता लगे। पहले पुत्र है कि दूसरे? पहले है। ये बहन जी के लिए ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ। हाँ, सारे ऐसे हाथ हिला रहे। पहले एक ये माता जी और एक वो, बोलो राधे राधे। दो लोग कह रहे हैं पहले नहीं है। कौन से पुत्र हैं? जोर से बोलो। दूसरे, यानी छोटे पुत्र हैं। अच्छा, छोटे होकर के भी पहले पूजे जाते हैं कि बाद में? जोर से बोलो। अच्छा, पहले छोटा पहले पूजा जाता है कि बाद में? बाद में पूजा जाता है छोटा, मगर यहाँ छोटा पुत्र पहले पूजा जा रहा है। क्यों पूजा जा रहा है जानते हैं? एक ही कारण है, हमारे यहाँ पे पहली संस्कृति, पहला संस्कार और पहला दर्शन एक ही बात समझाता है। क्या समझाता है? एक टास्क दिया शंकर जी ने। लड़ाई होती थी देवी देवताओं में, का देख बड़ा कौन, पहले किसकी पूजा होगी? का पहले पूजा किसकी होगी ये तो तब बताऊंगा जब सृष्टि का चक्कर लगा के आओगे। महाराज दोनों पुत्रों को ही नहीं, सारे देवी देवताओं को भेजा चक्कर लगाने के लिए। सभी बढ़ गए, मगर भारी वजन के कारण। वाहन क्या है गणेश जी का? जोर से बोलो। ये कह रहे खरगोश। खरगोश थोड़ी है। क्या वाहन है? ये पीछे वाले ज्ञानी है सारे, बोलो राजे। गणेश जी का वाहन है चूहा। क्या है? चूहा। क्या है? एक दिन हम सुंदरकांड कर रहे थे, मैंने कहा टांग में आग लगा दी। इतने बढ़िया लोग बैठे थे, कह रहे हाँ टांग में ही लगा दी। बोलो राधे राधे, है ना? चूहा गणेश जी का वाहन है। महाराज गणेश जी ने बुद्धि का प्रयोग किया, और बुद्धि का प्रयोग करके सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़े। क्या किया? अपने माता पिता को खड़ा किया, माता पिता की परिक्रमा देने लगी। 4 पूरी हुई उसी समय साहब, उसी समय शंकर जी ने कहा बेटा ये क्या कर रहा है? सृष्टि का चक्कर लगाना था। आंखों में पानी लेके भावनाओं से पुत्र बोला, मेरे लिए मेरे माँ बाप ही मेरा भगवान है और मेरी दुनिया है। ताली बजा दो जोर से, ताली बजा दो। जो माँ बाप को भगवान मानता है और माँ बाप को सृष्टि मानता है, गणेश जी की पूजा बता रही है, वो क्या करता है? वो इस दुनिया में छोटा होके भी बड़ा हो जाता है, पीछे खड़ा होके भी आगे आ जाता है। ताली बजा दो माता पिता के लिए, जोर से बजा दो। ये गणेश जी सिखा रहे हैं। उठाओ दोनों हाथ। गणेश जी के बाद किसको बुलाओगे? इस सृष्टि में एक भगत था जिसका नाम था रावण। क्या नाम था? कितने पुत्र थे रावण के? शाम दीवाने बैठे ज्ञानी है। रावण के कितने पुत्र थे? एक। थोड़ा कम करना भाई, है जी? सबके लिए बोलो राधे राधे। शायद आपको 99% लोगों को फर्स्ट टाइम पता लगे। रावण के 1 लाख पुत्र थे। कितने पुत्र थे? जोर से बोलो, कितने थे? अपने अपने थे, बोलो राधे राधे। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 1.25 लाख नाते पोते थे। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। अंत समय ना दिया ना, मगर आखिरी समय कोई दिया बाती करने वाला, कंधा देने वाला नहीं था। क्यों नहीं था? तामस से पूजा करता था। दुनिया जल चढ़ाती है, मगर ये रावण हाथ में, महाराज हाथ में रक्त लेता था, अपना खून निकालता था, शिवलिंग पे चढ़ा देता था। भगवान ने कहा भाई भक्ति ऐसी नहीं होती, दुनिया को सिखाने के लिए काम करना पड़ेगा। क्या? शंकर स्वयं केसरी नंदन शंकर जी ने उसी समय हनुमान जी का रूप लिया। इस दुनिया में अगर भक्ति का कोई परिचय है, रामायण का कोई परिचय है, भागवत का कोई परिचय है और भक्त का कोई परिचय है, तो इस दुनिया में हनुमान जी है। ताली बजा दो हनुमान जी के लिए। इनके बिना कोई भी भक्ति पूरी नहीं होती। साउंड वाले भैया वोट डाउन चला गया भाई, उठाओ दोनों हाथ। और जो हनुमान जी को मानता है उठा लो दोनों हाथ। और क्या कहना है? वीर हनुमाना वीर हनुमाना सबको आता है। उठाना दोनों हाथ। ये शाम दीवाने वीर हनुमाना वीर हनुमाना राम नाम राम नाम राम नाम रटियो रे रटियो रे राम नाम रटियो रे सारे बोल दो जय श्री राम।
हनुमान जी को लाडू प्रिय नहीं है। मैंने पूछा कि हनुमान जी को क्या प्रिय है? हरियाणा वाली माता बैठी थी, कहती चूरमा। मैंने कहा पानी आ गया, बोलो राधे राधे। फिर मैंने पूछा, दिल्ली वाले बैठे थे, मैंने कहा क्या प्रिय है? कहते देसी घी का लाडू। मैंने कहा ना, कहा क्या प्रिय है? हनुमान जी को सबसे प्रिय है तो राम का नाम है। ताली बजा दो। क्या प्रिय है? राम का नाम। तुम्हें पता, आपको पता था, है ना? एक बार ताली बजाओ राम के नाम के लिए। उठा दो ना हाथ, उठा लो, उठा लो और बजा के ताली गाना है। और क्या कहना है? अरे वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, राम नाम रटियो रे, प्रभु तन बतियो रे, राम नाम रटियो रे, प्रभु तन बतियो रे। जो कोई आवे अरज लगावे, जो कोई आवे अरज लगावे। आज गिरिराज जी का दिन है, दोनों हाथ उठा लो और बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। सारे मानते जो आज जो फाइल लगाएगा वो हेलो, वो 2 मिनट में करा फोन, 2 मिनट में फोन करा। हाथ जोड़े। हिंदू सनातन धर्म में कोई भी पूजा हो, गणेश जी की उपासना हो, ध्यान जरूरी है। ठीक है, नेत्र बंद करके ध्यान कीजिएगा। ठीक है, ठीक है।